हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2007 में आई मूवी लाइफ इन मेट्रो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मुंबई में रहने वाले राहुल से, जो एक कॉल सेंटर में जॉब करता है, लेकिन उसे जल्दी जल्दी प्रमोशन चाहिए था। इसलिए वो अपने बॉस को अपना फ्लैट देता है ताकि रात को वो अपने गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ पर आ सके। ये सब करने की वजह से ही राहुल के काफी फास्ट प्रमोशंस हो रहे थे। अब राहुल का बॉस था रंजीत, जिसे पता चल गया था कि राहुल ये सब करता है। वो राहुल से कहता है कि उसे भी उसके फ्लैट की चाबी चाहिए ताकि वो राहुल को आगे प्रमोशन दे सके। राहुल ये सुनकर खुश होता है और अपने बॉस को अपने फ्लैट की चाबी दे देता है। अब राहुल के ऑफिस में ही एक नेहा नाम की लड़की काम करती है, जिसे राहुल पसंद करता है, लेकिन राहुल को पता नहीं था कि उसके बॉस रंजीत का अफेयर नेहा से ही चल रहा था। तो वही हम राहुल के बॉस रंजीत की बात करें तो उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन वो अपनी शादी में बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसकी वाइफ का नाम शिका है और उनकी एक 8 साल की बेटी है मैगी। कुछ सालों पहले उन्होंने लव मैरिज की थी, लेकिन अब दोनों में काफी झगड़े होने लगे थे और शायद इसी की वजह से रंजीत का नेहा के साथ अफेयर शुरू हो गया था। लेकिन रंजीत का प्रॉब्लम ये था कि वो नेहा को लेकर कहाँ जाए, और इसीलिए उसने राहुल के फ्लैट की कीज ली थी। तो वही हम शिका की बात करें तो शिका रोज एक आंटी से मिलने जाती है, जिनके यहाँ वो पहले भरतनाट्यम क्लासेस सीखने जाया करती थी। उस आंटी का नाम है शिवानी और शिका उनके साथ काफी बातें किया करती थी। शिवानी शिका को बताती है कि 40 साल पहले वो अमोल नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी। अमोल भी उनसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे अपना करियर बनाना था, इसलिए वो इंडिया छोड़कर चला गया। लेकिन अभी उन्हें अमोल का लेटर आ गया था, जो कह रहा था कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी पल शिवानी के साथ बिताना चाहता है। शिवानी भी इसके लिए हाँ कहती है, क्योंकि वो आज भी अमोल से उतना ही प्यार करती है जितना वो 40 साल पहले किया करती थी। अब शिवानी की बात करें तो उसके पति की काफी सालों पहले डेथ हो चुकी थी और उसके बच्चे फॉरेन में रहते थे, इसलिए उन्होंने शिवानी को ओल्ड एज होम में रखा था। इसलिए शिवानी भी अपनी जिंदगी के आखिरी पल अमोल के साथ ही बिताना चाहती थी। तो वही हम शिका की बहन श्रुति को देखते हैं, जो एक कंपनी में काम करती है। श्रुति अब 28 साल की हो चुकी है, इसलिए वो जल्दी से शादी करना चाहती थी, लेकिन श्रुति को एक भी लड़का पसंद नहीं आता था। एक दिन वो एक मोंटी नाम के लड़के से मिलने चाहती है, जो उसे अजीब तरीके से देख रहा था, इसलिए श्रुति उसे रिजेक्ट कर देती है। तो वही श्रुति और नेहा रूममेट्स हैं और श्रुति नहीं जानती कि उसके जीजू का अफेयर नेहा के साथ चल रहा था। नेहा को भी इस बात का काफी गिल्ट था, लेकिन वो चाहकर भी श्रुति को ये बात बता नहीं सकती थी। अगले दिन शिखा शिवानी को लेकर रेलवे स्टेशन जाती है, क्योंकि आज अमोल आने वाला था। शिखा जब मैगजीन लेने जाती है, तभी वो देखती है कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर अमोल खड़ा था। अमोल जब शिवानी को देखता है तो उस ट्रैक पर से वो शिवानी के पास आता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और ये देखकर शिका को काफी अच्छा लगता है। वो बस सोच रही थी कि काश उसकी लाइफ में भी ऐसा ही प्यार होता। एक दिन शिका जब शिवानी को छोड़कर घर जा रही थी, तभी उसकी मुलाकात आकाश से होती है। आकाश शिका से कहता है कि उसने उसे यहाँ पर कई बार देखा है। एक्चुअली आकाश उसी बिल्डिंग में थिएटर में प्रैक्टिस करने के लिए आता था, इसलिए उसने शिका को काफी बार देखा था। वो शिका से एक बुक के ऊपर बात करने लगता है और शिका को भी उसकी बातें अच्छी लगने लगती है, जिसके बाद शिका अपने घर जाती है और उसे आकाश की बातें बार बार याद आ रही थी। अगले दिन शिका जब वापस आती है तो वापस उसे आकाश मिलता है और दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो वही श्रुति को अपने बॉस पर क्रश था और उसे पता चलता है कि उसके बॉस का ब्रेकअप हो चुका है। श्रुति जाकर बॉस से बात करती है तो उसे पता चलता है कि उसका बॉस भी उसे पसंद करता है। अब ये सुनकर श्रुति बहुत ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद वो बॉस के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है और दोनों काफी जगहों पर घूमने लगते हैं। श्रुति को लग रहा था कि उसका बॉस उसके करीब आने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा एक बार भी नहीं होता। श्रुति इस बार में शिखा से भी बात करती है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। अब श्रुति डिसाइड करती है कि वो खुद ही पहला कदम उठाएगी। श्रुति जाकर बॉस के घर वालों से भी मिलती है और उसके घर वालों को भी श्रुति बहुत पसंद आती है, लेकिन श्रुति काफी कंफ्यूज थी, क्योंकि अब तक उन दोनों ने किस भी नहीं किया था। इसलिए श्रुति डिसाइड करती है कि अब वही किस करेगी। इसलिए वो उसके घर जाती है तो वो देखती है कि उसका बॉस किसी और आदमी के साथ था, यानी कि वो गे था, इसलिए वो श्रुति से रोमांस नहीं करता था। अब ये देखकर श्रुति का दिल टूट जाता है और वो अपना जॉब भी छोड़ देती है। अब श्रुति एक दूसरे कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है, तो वहाँ पर उसकी मुलाकात मोंटी से होती है, जिसे उसने कुछ टाइम पहले रिजेक्ट किया था। मोंटी श्रुति को पहचान लेता है और उसकी सिफारिश कर देता है, जिसके बाद श्रुति को उसी के कंपनी में जॉब मिल जाता है। अब मोंटी का ये बिहेवियर देखकर श्रुति को काफी अजीब लगता है,
क्योंकि श्रुति ने उसे रिजेक्ट किया था, फिर भी मोंटी ने उसके लिए इतना कुछ किया। मोंटी श्रुति से कहता है कि उसे लड़की मिल चुकी है और जल्दी उसकी शादी भी होने वाली है। मोंटी बताता है कि उसकी माँ ने उसके लिए एक परफेक्ट लड़की ढूंढ ली है और वो अगले महीने ही शादी करने वाला था। इसलिए वो श्रुति से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी शादी की शॉपिंग करने में मदद करे। अब श्रुति भी इसके लिए मान जाती है क्योंकि मोंटी की वजह से उसकी जॉब लगी थी। दोनों मिलकर काफी शॉपिंग करते हैं और दोनों के बीच में बहुत सी बातें होने लगती हैं। एक दिन जब दोनों समुद्र किनारे बैठे थे तो मोंटी श्रुति से पूछता है कि उसे अब तक लड़का क्यों नहीं मिला। तो श्रुति कहती है कि उसे जैसा लड़का चाहिए वैसा लड़का उसे नहीं मिल रहा। जिस पर मोंटी कहता है कि उसके फ्रेंड ने एक गाड़ी खरीदी है, लेकिन वो कहता है कि वो गाड़ी तभी बाहर निकालेगा जब शहर के सारे सिग्नल्स ग्रीन होंगे। ये सुनकर श्रुति हंसने लगती है और कहती है कि अगर वो ऐसा सोचेगा तो कभी भी गाड़ी बाहर नहीं निकाल पाएगा। जिस पर मोंटी कहता है कि श्रुति भी तो वैसा ही कर रही है। जिस तरह की क्वालिटीज वो लड़के में ढूंढ रही है वो सारी क्वालिटीज एक ही लड़के में होना इम्पॉसिबल है। इससे अच्छा श्रुति उसे चूज करे जिससे वो प्यार करती है। जब उनका रिलेशन स्टार्ट होगा तो दोनों में अंडरस्टैंडिंग बनते हुए सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मोंटी की ये बातें सुनकर श्रुति उसकी बातों से काफी इम्प्रेस हो जाती है। तो वही रंजीत और नेहा जब राहुल के फ्लैट पर गए थे तो नेहा अपना मोबाइल वहीं पर भूल आती है। इसलिए राहुल अगले दिन वो मोबाइल रंजीत को देता है, जिसके बाद रंजीत वो मोबाइल नेहा को देता है, जिससे राहुल समझ जाता है कि रंजीत की गर्लफ्रेंड नेहा है। और ये देखकर उसका दिल टूट जाता है क्योंकि वो नेहा को बहुत पसंद करता था। दूसरे दिन शिखा जब घर का कुछ काम कर रही थी तभी वो रंजीत का मोबाइल देखती है, जिसमें नेहा का मैसेज आया था कि वो आज रात फ्लैट पर कितने बजे जाएंगे। और ये पढ़कर शिखा समझ जाती है कि नेहा और रंजीत का अफेयर चल रहा था। शिखा इस बात को किसी के साथ शेयर करना चाहती थी, लेकिन उसके पास ऐसा कोई भी नहीं था जिसे वो ये सब बता सके। वो पहले सोचती है कि वो श्रुति को बताएगी, लेकिन वो उसे टेंशन नहीं देना चाहती थी। इसलिए शिखा आकाश से मिलने जाती है ताकि वो थोड़ा सा बेटर फील कर सके। जिसके बाद हम नेहा और रंजीत को देखते हैं जो फिर से फ्लैट पर मिलते हैं। रंजीत नेहा को बताता है कि वो 2 दिनों के लिए बेंगलोर जाने वाला है। नेहा रंजीत से पूछती है कि उन दोनों का आगे क्या होगा, यानी कि उनके रिलेशन का फ्यूचर क्या होगा। जिस पर रंजीत कहता है कि जैसा अभी चल रहा है वैसा ही आगे भी चलेगा। ये सुनकर नेहा काफी हर्ट हो जाती है क्योंकि वो ऐसे ही अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहती। वो रंजीत से कहती है कि वो उससे शादी कर ले, लेकिन रंजीत इस बात पर हंसने लगता है। वो नेहा से कहता है कि उसने बस रंजीत को यूज किया है, कभी प्रमोशन पाने के लिए तो कभी महंगे गिफ्ट्स के लिए, बस उसने आज तक उससे पैसे नहीं मांगे इस बात के। नेहा जब ये सुनती है तो वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है। रंजीत उसे पैसे देता है और वहां से चला जाता है, लेकिन नेहा बहुत ज्यादा हर्ट हो चुकी थी और इसी चक्कर में वो कुछ पी लेती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। तभी वहां पर राहुल आता है और नेहा को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। नेहा की कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल थी, लेकिन बाद में वो ठीक हो जाती है। राहुल इस बारे में रंजीत को बताता है तो रंजीत बताता है कि वो बेंगलोर आ चुका है और राहुल को 3 दिनों तक नेहा का ख्याल रखना होगा, जिसके लिए राहुल भी मान जाता है। अब राहुल नेहा का बहुत ध्यान रख रहा था और ये देखकर नेहा काफी इम्प्रेस हो गई थी। तो वही हम शिखा को देखते हैं जो आकाश के साथ मूवी देखने के लिए गई थी। जब वो दोनों मूवी से वापस आ रहे थे तो आकाश उसे अपने रूम पर ले जाता है। वहां पर वो और शिखा करीब आने ही वाले थे कि शिखा उससे रोक लेती है। शिखा कहती है कि वो शादीशुदा है और ये सब नहीं कर सकती। ये बोलकर शिखा वहां से चली जाती है। तो वही हम अमोल को देखते हैं जो शिवानी से मिलने गया था। वो दोनों मिलकर काफी बातें करते हैं और अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। दोनों ही बहुत खुश थे और बातें करते हुए काफी लेट हो जाता है। तो शिवानी अमोल को आज रात यहीं पर रुकने के लिए कहती है। अमोल भी उसके साथ रुक जाता है और दोनों काफी बातें करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन शिवानी उठती है तो अचानक उसके चेस्ट में पेन होने लगता है। ये देखकर अमोल काफी डर जाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। लेकिन शिवानी कहती है कि शायद उसका आखिरी टाइम आ चुका है, इसलिए वो अमोल से कहती है कि वो उसे गले लगाए क्योंकि वो उसके बाहों में अपना दम तोड़ना चाहती है। और जैसे ही अमोल उसे गले लगाता है शिवानी की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद हम शिखा को देखते हैं जो रंजीत को आकाश के बारे में बताती है। वो रंजीत को सॉरी बोलती है क्योंकि वो आकाश की तरफ अट्रैक्टेड हो गई थी। लेकिन रंजीत जैसे ही ये सुनता है वो घर में तोड़फोड़ शुरू कर देता है कि उसकी वाइफ किसी और के साथ सो रही थी। शिखा उसे समझाने की कोशिश करती है कि उनके बीच वैसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन रंजीत उसकी एक बात नहीं सुनता और घर छोड़कर चला जाता है। अब रंजीत फैसला करता है कि वो शिखा को छोड़कर नेहा के साथ शादी करेगा।
रंजीत राहुल से फ्लैट के कीज मांगता है क्योंकि आज रात वो फिर से नेहा को लेकर जाने वाला था। लेकिन राहुल कहता है कि वो आज के बाद ऐसा काम नहीं करेगा। अगर उसे प्रमोशन नहीं भी मिला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सुनने के बाद रंजीत का ईगो हर्ट होता है और वो डिसाइड करता है कि वो राहुल को जॉब से निकाल देगा। लेकिन राहुल खुद ही रिजाइन कर देता है। जिसके बाद हम शिखा और श्रुति को देखते हैं जो शिवानी के अंतिम संस्कार के लिए आई थी। वहाँ पर अमोल काफी रो रहा था क्योंकि उसे बहुत पछतावा था कि उसने शिवानी को जवानी में छोड़ दिया था। अनमोल कहता है कि उसके लिए उसका करियर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अक्सर हम कुछ ज़्यादा पाने के चक्कर में वो सब खो देते हैं जो हमारे पास पहले से था। वो कहता है कि अगर 40 साल पहले वो रुक गया होता तो उसकी ज़िंदगी आज बहुत अच्छी होती, क्योंकि भले ही उसके पास पैसे थोड़े से कम होते लेकिन वो शिवानी के साथ खुश रहता। अमोल कहता है कि उसने जितने भी दिन शिवानी के साथ बिताए हैं वो उसकी ज़िंदगी के सबसे हसीन दिन थे, इसलिए वो शिवानी को कभी भी नहीं भूल सकता। जब शिखा और सृष्टि उसकी बातें सुनते हैं तो सृष्टि वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो समझ गई थी कि वो मोंटी से प्यार करती है। वो ट्रेन पकड़कर मोंटी के घर आती है क्योंकि आज मोंटी की शादी होने वाली थी। मोंटी सेहरा बांधकर अपनी दुल्हन को लेने जाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर श्रुति आती है और मोंटी से कहती है कि वो उससे प्यार करती है। ये सुनकर मोंटी काफी शॉक था और वो श्रुति से कहता है कि लहंगा तो उसने उस लड़की के माप से सिलवाया था, तो अब श्रुति कैसे पहनेगी। ये बात सुनकर श्रुति वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। तो वही मोंटी भी समझ चुका था कि वो भी श्रुति से प्यार करता है, इसलिए वो घोड़े पर ही श्रुति को रोकने के लिए उसका पीछा करने लगता है। तो वही रंजीत जब नेहा को लेकर होटल जा रहा था तब वो नेहा को बताता है कि राहुल ने उसे कीज नहीं दी और यहाँ तक कि जॉब भी छोड़ दिया। जब नेहा ये सब सुनती है तो वो कार से उतर जाती है और राहुल को रोकने के लिए जाती है क्योंकि राहुल आज ट्रेन से अपने गांव वापस जाने वाला था। तो वही नेहा को जाता हुआ देखकर रंजीत समझ जाता है कि अब नेहा उसके पास नहीं आएगी। तो वही शिखा जब घर आती है तो उसके लिए आकाश का लेटर आया था। आकाश ने लिखा था कि उसे न्यूयॉर्क में जॉब मिल चुका है और वो जानता है कि शिखा शादीशुदा है और साथ ही उसकी एक बेटी भी है, लेकिन वो शिखा को उसकी बेटी के साथ अपनाने के लिए तैयार है। शिखा जब ये लेटर पढ़ती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो आकाश से मिलने जाने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर रंजीत आता है। रंजीत को देखकर मैगी काफी खुश होती है और उसके साथ खेलने लगती है। जिसके बाद शिखा स्टेशन पर जाती है जहाँ पर आकाश उसका वेट कर रहा था। शिखा आकाश से कहती है कि वो उसके साथ नहीं आ सकती। वो आकाश को ऑल द बेस्ट कहकर चली आती है। तो वही फाइनली मोंटी भी आकर श्रुति को बताता है कि वो भी उससे प्यार करता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तो वही नेहा भी राहुल को ढूंढ लेती है और उसे बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। और रही बात शिखा की कि वो आकाश के साथ क्यों नहीं गई, तो वो मैगी की वजह से आकाश के साथ नहीं गई क्योंकि शिखा जानती है कि मैगी अपने पापा से बहुत प्यार करती है और रंजीत भी मैगी से बहुत प्यार करता है। आकाश भले ही शिखा के लिए परफेक्ट होगा लेकिन वो मैगी के लिए परफेक्ट पिता नहीं था और इसी की वजह से शिखा आकाश के साथ नहीं गई थी। फिर कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि मोंटी और श्रुति की शादी हो गई थी और उनका एक बेटा भी था। तो वही राहुल भी अब नेहा के साथ काफी खुश था। तो वही शिखा की बात करें तो रंजीत भी अब सुधर गया था और वो तीनों भी काफी खुश थे। तभी शिखा आकाश को वहां से जाता हुआ देखती है लेकिन वो उसे देखकर भी अनदेखा कर देती है। जिसके बाद हम अमोल को देखते हैं जो शिवानी की याद में वही स्टेशन पर जाकर बैठता है जहाँ पर वो दोनों बैठा करते थे और वहीं पर अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी लाइफ इन मेट्रो मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।